Hello everyone, I am Lalita and you are most welcome beta. Beta, today we are going to discuss our second chapter of history of class ninth, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. और बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का आपका बहुत सा पार्ट एग्जाम में आने वाला है. सो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. बड़े ध्यान से आप देखेंगे. इसमें सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो डेट्स को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. डेट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते. कौन कौन सी इवेंट्स किस किस डेट पे हुई थी. 1870 की अगर बात करें हम तो सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप. सोशलिस्ट आइडियाज जो थे वो स्प्रेड होने लग गए थे. सोशलिज्म स्प्रेड होने लग गया था. और इन सबको आगे डिफाइन करेंगे हम. सोशलिस्ट क्या है, कंजर्वेटिज्म क्या था, तो सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे. और 1898 और 1900 ये 2 ईयर बेटा पार्टीज के लिए हैं. और एग्जाम में पार्टी का नाम देके पूछ लिया जाता है. जैसे द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर. सो आपको आंसर करना है 1898. ओके. और अगर पूछा जाए सोशलिस्ट द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1900. ओके. इनके ईयर आपको याद रखने हैं. 1905 में देखिए बेटा 2 इवेंट्स है. एक तो 1905 में ब्लडी संडे टुक प्लेस. ब्लडी संडे आपको पता है जनवरी 1925 में ब्लडी संडे हुआ था. 9 जनवरी 1925. और ये बहुत ही एक भयावह इंसिडेंस था. और जो लोगों पे फायर कर दी गई थी. 100 पीपल इसमें मारे गए थे. अबव 300 पीपल वर इंजर्ड. 1905 में ही ड्यूमा बना दी गई थी क्योंकि जो रेवोल्यूशन हुई थी, जो लोगों का गुस्सा था ब्लडी संडे के बाद, वो भड़का और राजा को अपने थ्रोन को एब्डिकेट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा और ड्यूमा फॉर्म करनी पड़ी. फर्स्ट टाइम ड्यूमा वाज फॉर्म्ड इन 1905. बाद में इसको डिसोल्व भी कर दिया गया था. लेकिन फर्स्ट टाइम जो ड्यूमा ड्यूमा क्या है? ड्यूमा पार्लियामेंट थी बेटा. पार्लियामेंट यानी कि मोनार्क सिस्टम को पार्लियामेंट से रिप्लेस किया गया था. लोग चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो या रिपब्लिकन सिस्टम हो, तो उसके लिए एफर्ट चल रहे थे, रेवोल्यूशन चल रही थी. 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई जिसमें रसिया का बहुत बड़ा एक इन्वॉल्वमेंट था 1914 में. और 1917 में देखिए बेटा बोल्शेविक रेवोल्यूशन है. फरवरी और अक्टूबर रेवोल्यूशन भी 1917 में ही हुई थी. फरवरी रेवोल्यूशन में आपको पता है कि बोल्शेविक और मेंशेविक एक पार्टी से ही निकले हुए. बोल्शेविक का जो लीडर था बेटा वो व्लादिमीर लेनिन था और मेंशेविक का लीडर था केरेंस्काई. सो लेनिन जो था उस टाइम फरवरी रेवोल्यूशन हुई तो उस टाइम रसिया में नहीं था. लेनिन को देश निकाला दे दिया गया था कि 1905 में जो रेवोल्यूशन हुई है उसके लिए लेनिन को रेस्पॉन्सिबल माना गया था और उसे एग्जाइल कर दिया गया था, यानी कि देश निकाला दे दिया गया था. लेनिन वापस आता है अप्रैल 1917 में. और जो अक्टूबर 1917 की रेवोल्यूशन हुई थी उसमें लेनिन जीत जाता है. ओके. और फरवरी में केरेंस्काई जीत जाता है. केरेंस्काई पावर में रहता है. 1918 टू 20 सिविल वॉर ब्रोकआउट. जब दो ग्रुप एक कंट्री में होंगे और दोनों अपने आप को एक तरह से अपने आप की सुप्रीमेसी मानेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं सिविल वॉर होगा. 1919 में बेटा हुआ था फॉर्मेशन ऑफ कमिंगटन. देखिए 1916 में सेकेंड इंटरनेशनल के बारे में आपने पढ़ा होगा. तो उसके बाद कमिंगटन बना दी गई थी. थर्ड इंटरनेशनल भी उसको बोला गया, जिसने 1935 तक बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की और ये कम्युनिज्म को स्प्रेड करने के लिए फॉर्मेशन की गई थी कमिंटन की. ओके. 1929 में बिगिनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन. ये रिलेटेड है बेटा फूड प्रोडक्शन से कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो स्टेप लिया गया था कलेक्टिवाइजेशन, जो कि स्टालिन के द्वारा शुरू किया गया था. तो वो कब किया गया था? ईयर अगर पूछा जाए तो 1929 में. ओके. नेक्स्ट आते हैं बेटा अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स में कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. जैसे विमेन्स सफरेट मूवमेंट. विमेन्स सफरगेट मूवमेंट, विमेन सफरेज जो होता है वो होता है बेटा रिलेटेड टू वोट, यानी कि विमेन के राइट टू वोट के लिए जो लड़ाई होती है उस मूवमेंट को कहा गया वुमेन्स सफरगेट मूवमेंट. वुमेन सफरेट मूवमेंट, अ मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट देने के लिए वुमेन को. लिबरल्स. देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लिबरल्स क्या थे, रेडिकल्स क्या थे और कंजर्वेटिव्स क्या थे, सोशलिज्म क्या था. ओके. तो इनके बारे में जैसे लिबरल की अगर हम बात करें तो इट वाज अ ग्रुप ऑफ थिंकर्स, स्कॉलर्स, फिलोसफर्स
हु वांटेड टू चेंज द सोसाइटी, ये सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। देखिए वो सोसाइटी चेंज करना चाहते थे, ये लोग पढ़े लिखे थे, ये नहीं चाहते थे कि सभी को राइट टू वोट मिले, यूएएफ हो यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो, वो चाहते थे कि कुछ लोगों को राइट टू वोट दिया जाना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक व्यू इनका नहीं था, लेकिन ये मोनार्की सिस्टम के भी खिलाफ थे, मोनार्की सिस्टम को भी नहीं चाहते थे। बट दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, और जो जुडिशरी हो वो इंडिपेंडेंट हो, किसी के कंट्रोल में ना हो। नेक्स्ट आता है अपना बेटा रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन थे? देखिए ये रेडिकल्स जो थे ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हु फेवर्ड यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो रेडिकल्स आप कर सकते हैं, क्योंकि रेडिकल्स कौन थे? दे फेवर्ड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। जैसे कि आप अपने कंट्री में क्या होता है कि हम जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो वोट डालते हैं, और जिनके पास ज्यादा वोट्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। तो रेडिकल्स चाहते थे कि यूएफओ सबको राइट टू वोट हो, ये भी पार्लियामेंट के फेवर में थे, मोनार्की के फेवर में नहीं थे। ओके सो लेकिन ये किस फेवर में थे कि मेजोरिटी का रूल होना चाहिए, जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी के बेस पे बननी चाहिए, रेडिकल्स का ये मानना था। कंजर्वेटिव जो पुरानी विचारधारा के लोग थे, जो राजा को सपोर्ट करते थे, कंजर्वेटिव जिनको रूढ़िवादी लोग भी कहते हैं। तो कंजर्वेटिव्स कौन थे? दे आल्सो वांट टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, वो भी सोसाइटी में कुछ चेंज चाहते थे, बट थ्रू ए स्लो प्रोसेस। लेकिन वो जो थे वो स्लो प्रोसेस से चेंज चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि जो चेंजेस हो वो बहुत जल्दी हो, क्योंकि वो चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम, मोनार्क होना चाहिए, राजा होना चाहिए, वो राजा के फेवर में थे। ओके एंड दे बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, और वो चाहते थे, वो क्या कहते थे, वो विश्वास रखते थे कि पास्ट को भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पास्ट से हमारी कस्टम जुड़ी हुई होती हैं, हमारा जो हमारे संस्कार हैं वो जुड़े हुए होते हैं, तो हमें अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहिए। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु फेवर्ड मोनार्की, उसमें आप कंजर्वेटिव्स लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव्स मोनार्की को फेवर करते थे, अगर इन ग्रुप्स में से पूछा जाए तो। नेक्स्ट आता है बेटा सोशलिज्म। सोशलिज्म रिलेटेड टू सोशल, यानी कि ये क्या चाहते थे, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके अंडर होने चाहिए, वो सोसाइटी के अंडर होने चाहिए, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। जो सोशलिस्ट थे ये बेटा प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, ये नहीं चाहते थे कि किसी की भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। इट इज एन इन इकोनॉमिक सिस्टम अंडर विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी। द सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशलिस्ट जो थे वो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। सभी का, जितने भी लोग रह रहे हैं उस देश में, उस राज्य में, तो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है सबका उस पर अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा सेकंड इंटरनेशनल। इट वाज एन इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म्ड बाय द सोशलिस्ट to coordinate various activities of the socialist at international level। सोशलिज्म को वर्ल्ड में स्प्रेड करने के लिए जो एक सपोर्टिव जो बॉडी सामने आती है, इंटरनेशनल बॉडी जो सामने आती है, दैट वाज सेकंड इंटरनेशनल। और जो कमिंग टाइम की बात करते हैं वो सपोर्ट कर रही थी कम्युनलिज्म को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपने कलेक्टिवाइजेशन। जैसे पहले भी मैंने बताया 1929 में कलेक्टिवाइजेशन स्टार्ट किया था स्टालिन ने। अंडर दिस पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेट लैंड। देखिए आपके आसपास भी लैंड होगी, एरिया होगा या फील्ड होगा, उसमें बहुत सारे एरिया जैसे हैं कि छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड पे बाउंड्री बना दी जाती है ना बेटा। तो जो स्टालिन था वो क्या चाहता था कि इन बाउंड्री में ना लैंड वेस्ट हो रही और फूड शॉर्टेज वैसी आ रही, तो हम क्या करते हैं, इन बाउंड्रीज को खत्म कर देते हैं और कलेक्टिवली सभी पूरी की पूरी लैंड को सिंगल लैंड में चेंज कर देते हैं, और सभी लोग उस पे एग्रीकल्चर करेंगे, सभी काम करेंगे उस पे। ओके सो यहाँ पे बेटा क्या क्या किया गया कि कलेक्टिवाइजेशन किस लिए किया गया था कि जो प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज हो। ओके नेक्स्ट आपके नेक्स्ट आता है लेनिन। लेनिन की अगर बात करें तो लेनिन, व्लादिमीर लेनिन इसका पूरा नाम था। ही वॉज ए रेवोल्यूशनरी लीडर ऑफ रसिया। वो रसिया का एक रेवोल्यूशनरी लीडर था व्लादिमीर लेनिन। ही लेड द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रसिया। वो बहुत चीजें चाहता था, लोगों को फेवर करता था। व्लादिमीर लेनिन एक रेवोल्यूशनरी था, और इसकी एक बुक भी थी अप्रैल थीसिस, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, जिसमें उसने 3 डिमांड्स को रखा है। इसके बाद आता है ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में एनटीएससी में भी एक बार पूछा गया था। जेडिस्ट
मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर, जो मुस्लिम रिफॉर्मर थे उनको जेडिडिस्ट्स कहा जाता था रशियन एम्पायर में, जेडिडिस्ट। और इसके बाद ड्यूमा रशियन पार्लियामेंट विच वाज क्रिएटेड इन 1905 फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद आता है बेटा ऑटोनॉमी राइट टू गवर्न देमसेल्फ। ऑटोनॉमी, अपने आप डिसीजन लेना, अपने आप किसी भी जो लॉ है खुद लॉ बनाना, उनको अप्लाई करना और लोगों से कोई सलाह ना लेना। यानी कि एक राजा होता है जो अपने आप ऑटोक्रेटिक जो रूल करता है उसको ऑटोनॉमी कहते हैं। द राइट टू गवर्न देमसेल्फ, अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलानी, अपने हिसाब से देश चलाना है। इसके बाद आता है बेटा कुलक्स। कुलक्स कौन थे? कुलक्स का ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। रिच फार्मर्स ऑफ रशिया या वेल टू डू फार्मर्स, वेल टू डू पीजेंट्स इन रशिया, वेल टू डू पीजेंट्स इन रशिया वर कॉल्ड कुलक्स। तो वेल टू डू पीजेंट्स भी कर सकते हैं और रिच फार्मर्स ऑफ रशिया भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टालिन, जैसे हमने बात की थी स्टालिन की, रशियन कम्युनिस्ट लीडर हु इंट्रोड्यूस्ड कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, जिसने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था। कब? आपको बताया मैंने, कमेंट सेक्शन में बताइए उसका आंसर, किस ईयर में किया था। ओके, पता चल जाएगा। आप ये कंप्लीटली देख रहे हैं, कंप्लीटली क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। आपको बताना है कि कलेक्टिवाइजेशन जो है किस ईयर में स्टार्ट किया था स्टालिन के थ्रू। नेक्स्ट आता है बेटा कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम अंडर विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कैपिटलिज्म, देखो कैपिटल का मतलब होता है बेटा पैसा, पूंजी। हिंदी में इसको पूंजीवादी भी कह सकते हैं। और कैपिटलिज्म क्या था कि एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या जो भी जहां से भी इनकम की जा सकती है वो कुछ लोगों के हाथ में आ जाती है। ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों के हाथ में या किसी ग्रुप के हाथ में, किसी फर्म के हाथ में, तो वो होता है बेटा कैपिटलिज्म। क्या होता है? कैपिटलिज्म। इसके बाद आते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, हु वाज रूलिंग ओवर रशिया व्हेन द रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही बताया था हमने कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई तो वहां पे लुई 16 राजा था। यहाँ भी पूछा जा सकता है कि जिस टाइम रशियन रेवोल्यूशन हुई 1917 में हुई थी ना, तो उस टाइम राजा कौन था, उस टाइम जार कौन था। जार रशियन राजा को कहा जाता था। तो जार, इसमें देखो टी साइलेंट है, CZARB इसको लिखा जा सकता है, जार निकोलस सेकेंड। व्हाट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। जो कम्युनिस्ट सोसाइटी उसका बेसिक आइडिया क्या था? ऑल प्रॉपर्टी शुड बी सोशली कंट्रोल्ड। सारी जो प्रॉपर्टी है वो सोसाइटी के थ्रू कंट्रोल होनी चाहिए। इसके बाद बेटा आता है हु वाज कार्ल मार्क्स। अगर इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप सिंपल सा इसमें ये भी लिख सकते हो, कार्ल मार्क्स वाज ए फिलोसफर हु फेवर्ड सोशलिज्म। ओके, इतना क्वेश्चन भी आप कर सकते हो वेरी शॉर्ट में, तो ये भी 1 मार्क में आपको पूरे नंबर दिलवाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको अगर नॉलेज लेनी है, ही बिलीव दैट to free themselves from capitalist exploitation workers had to exploitation or workers had to construct a radically socialist society where all the properties were socially controlled। वो नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या कुछ लोगों के हाथ में जो है वो अधिकार हो। सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, सबका अधिकार चाहते थे और मजदूरों को भी फेवर करते थे। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी बेटा, दास कैपिटल। दास कैपिटल एक बुक है कार्ल मार्क्स की और उसमें भी उन्होंने वर्कर्स को सपोर्ट किया है। नेक्स्ट आता है बेटा व्हाट वाज द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन, इसकी ही बात कर रहे हैं हम। रशियन रेवोल्यूशन तो ईयर और आपको पता होना चाहिए। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड रशियन रेवोल्यूशन। फरवरी 1917 में जब राजा का एक तरह से पतन हो गया था या सत्ता से उसको हटा दिया गया था, और जो अक्टूबर की जितनी भी इवेंट्स थी जिसमें कैरेंस्काई की पावर को ओवरथ्रू कर दिया गया था थ्रू लेनिन, तो उन सारी इवेंट्स को हम कहते हैं रशियन रेवोल्यूशन। एक और क्वेश्चन है बेटा, द ईयर 1905 वाज पर्टिकुलरली बैड फॉर द रशियन वर्कर्स। अब जो 1905 की जो रेवोल्यूशन हुई ना उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था। 1905 की रेवोल्यूशन हुई थी उसमें 1904 यानी कि उससे 1 साल पहले ही जो एसेंशियल गुड्स थे उनके प्राइसेस हाई हो गए थे, लोग परेशान हो गए थे और उनके जो वेजेस थे वो डेक्लाइन हो गए थे 20%। ठीक है, तो यहाँ पे एक रीज़न पूछा जाता है कि द ईयर 1904 वाज पर्टिकुलरली बैड फॉर
द रशियन वर्कर्स वाई। तो इन 1904 प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज क्विकली, मतलब तेजी से हाई हो गए थे, दैट द रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%, और उनके जो वेजेस थे वो 20% एक तरह से कम हो गए थे। इसके बाद बात करते हैं बेटा, हु हेडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन। ऑफ कोर्स लेनिन के बाद कौन आता है पावर में? स्टालिन आता है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ रशिया। देखिए ज़्यादातर जो ऑक्यूपेशन जो लोग जो पीपल थे रशिया में, वो 85% लोग एग्रीकल्चर करते थे। एक और क्वेश्चन, फैक्ट्रीज में अगर वीमेन की बात आती है तो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा जो फीमेल थी, अबाउट 30% वर्कर्स थी वो फीमेल थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और रशिया में ज़्यादातर लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर से अपनी लिविंग चलाते थे 85% पीपल। नेक्स्ट आता है बेटा, नेम द लीडर्स हु लेड प्रोसेसन ऑफ वर्कर्स टू द विंटर पैलेस। तो इसमें आता है बेटा फादर गैपन। फादर गैपन क्या आता है? फादर गैपन, इसका नाम आप याद रखो, जिन्होंने प्रोसेसन लेड किया था वर्कर्स का विंटर पैलेस में। इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा नेक्स्ट, व्हाट न्यू नेम वाज गिवन टू बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी को कौन सा नया नाम दे दिया गया था? उसका नाम दे दिया गया था कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी किसको सपोर्ट करती थी? कम्युनिज्म को सपोर्ट करती थी। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया व्हेन अक्टूबर रेवोल्यूशन। देखिए फरवरी रेवोल्यूशन में केरेंस्काई जीत गया था, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन तक वही तो पावर में रहेगा जब तक कोई और रेवोल्यूशन नहीं होगी। तो इसमें विच सीक्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीक्रेट पुलिस वाज फॉर्म्ड टू पनिश द वन हु क्रिटिसाइज्ड बोल्शेविक। कौन सी सीक्रेट पुलिस थी जो उन लोगों को पनिश करती थी जो बोल्शेविक्स की यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज करते थे? तो चेका फर्स्ट, पहले तो इसको चेका नाम दिया गया, बाद में इसको ओजीपीयू और एनकेवीडी नाम दे दिया गया था, ओजीपीयू और एनकेवीडी। नेक्स्ट आता है बेटा, व्हाट वाज लेनिन्स अप्रैल थीसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 1 मार्क में भी। अप्रैल थीसिस जो है, लेनिन्स अप्रैल थीसिस, अगर वर्ड देखो लेनिन आ गया तो आपको सीधा सा समझ में आ जाएगा कि ये जो अप्रैल थीसिस है किसकी। ये बुक है अप्रैल थीसिस लेनिन की, जिसमें इसने एक्सप्लेन किया है 3 डिमांड्स के बारे में, और गवर्नमेंट से उन 3 डिमांड्स की, उन 3 जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे डिमांड की हैं। द 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन वर कॉल्ड अप्रैल थीसिस। दे वर able to be closed, land to be redistributed, 1 सेकेंड, और बैंक्स। देखिए यहाँ पे वॉर आएगा, वॉर फर्स्ट जो डिमांड थी वो थी, सबसे पहली जो डिमांड उसमें रखी गई थी विड्रॉ फ्रॉम वॉर, या आप कह सकते हो पहले जो डिमांड थी, पहली डिमांड थी पीस आप कर सकते हो। पीस किससे? कि पीस जो शांति है वो युद्ध से, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में राजा जो शामिल है तो उसको सेना जो अपना रशिया शामिल है उसको विड्रॉ कर ले, क्योंकि पहले ही लोगों के पास खाने की भी कमी आ रही है, तो वो युद्ध कैसे लड़ेंगे। नेक्स्ट आता अपना लैंड टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए पीजेंट्स में, और बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड। ये 3 डिमांड्स थी, एक तो युद्ध से वापसी या आप यूँ कहें पीस, और दूसरा लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए पीजेंट्स में, और बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए। यहाँ सिर्फ बैंक्स की ही नहीं बल्कि उसने बात की जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं या जितने भी जो गवर्नमेंट का जिन पे कंट्रोल होना चाहिए, तो उनकी बात की कि उनको नेशनलाइज होना चाहिए। इसके बाद आता है बेटा, विच सोशलिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड इन जर्मनी, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो सोशलिस्ट पार्टी, देखिए तीनों कंट्रीज में सोशलिस्ट पार्टी एग्जिस्टेंस में आई, और कहीं ना कहीं आज भी आप उनका इफेक्ट देख पाएंगे। द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी, और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, इनको आप याद रखना, 1 मार्क में जर्मनी में पूछा जा सकता है द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में द लेबर पार्टी, फ्रांस में द सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट आता है बेटा 14th क्वेश्चन, व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम देखो 2 बार चेंज हुआ था बेटा, मॉस्को और पीटर्सबर्ग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे, तो इसका एक रशियन नाम रख दिया गया था पेट्रोग्राड, इससे पहले नाम रख दिया गया था लेनिनग्राड। ठीक है, लेनिन ने रखा था। इट वाज चेंज टू पेट्रोग्राड इसका नाम रख दिया गया था। इसके बाद आता है बेटा व्हाट डज कोलखोज मीन्स। कोलखोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। कोलखोज कौन थे? दीज वर द कलेक्टिव फार्म्स। क्या थे कोलखोज? क्या थे? दीज वर द कलेक्टिव
फार्म्स जिन पे कलेक्टिवाइजेशन शुरू किया गया था, तो उनको कहा गया कॉलखोज। इसके बाद आता है बेटा व्हाट इज कमिंटर्न। इट इज कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज। प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज की यूनियन थी और इसको थर्ड इंटरनेशनल भी कहा गया। ओके, ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करती थी। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन किस ईयर में हुई थी उसका ईयर आपको बताना है और डेट के साथ बताना है। कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर दें। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे हेड बेटा। थैंक यू।